साहब, आज पहली बार मुझे मौका मिला बात करने का। शॉर्ट डिस्कशन जो बारिश से तेलंगाना में और तेलंगाना के अजला में जो नुकसानात हुए उस ताल्लुक से मैं बात करने से पहले आज यहाँ पर ऐवान में मैं ठहर के बात कर रहा हूँ। मैं मेरी जमात के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मैं जमात का, पार्टी का एक कारकुन था, एक लीडर था। मुझे सदर मोहतरम ने आज एमएलसी बनाकर ऐवान में भिजाए। ये मेरा अखलाकी फरीज़ा है कि मैं मेरे सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करने का। और तेलंगाना के अजला में कई जगह बारिश से नुकसानात हुए। जब से बात चल रही थी, मैं इस मौके के ऊपर ग्रेटर हैदराबाद के ताल्लुक से कुछ बातें कहना चाहता हूं, जो कि आज से 3 साल पहले जब बारिश हुई थी, तबाही हुई थी हैदराबाद में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब के उतने नुकसानात नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने जिस तरीके से तालाबा हो या नाले हो या एसएनडीपी के नाले हो, उस काम ओल्ड सिटी में करवाने की वजह से ये तबाही नहीं हुई। आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी हुकूमत जब काम अच्छा करती है तो बराबर खांदे को खांदा लगाकर हुकूमत का साथ देती है। इस मौके के ऊपर बाद जगह थोड़े नुकसानात भी हुए, तो मैं ये भी आपके इल्म में लाना चाहता हूं चेयरमैन साहब, बाद जगह जो बारिश होने की वजह से जो पुराने घर खस्ता हालात में घर थे वो घर गिर चुके थोड़ी जगह। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो हैदराबाद कलेक्टर के एरिया में जो आता है, तो वो लोग उन चीजों को निशानदेही कर कर वो लोग का जो नुकसान हुआ है वो लोग को देने से बहुत अच्छा हुकूमत के तरफ से मैसेज जाएगा। मैं भी बारिश में कई एरियो में रात और दिन मुझे सदर मोहतरम की हिदायत थी, खास तौर पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के जो आज से 3 साल पहले तकरीबन 12 लोग जो गगन पहाड़ का तालाब का कट्टा टूटने से 6 लोग नींद में सो रहे थे, भयकर चले गए वो लोग। वैसी पल्ले चरू का तालाब टूटने की वजह से जो अली नगर में रहने वाले एक घर के 3 अफराद उस पानी में भयकर चले गए। मगर यहाँ पर बताने का मेरा मकसद ये है कि जो वहां पर एसएनडीपी के नालों का काम हुआ है, वो काम होने की वजह से, इतनी बारिश होने की वजह से भी किसी को नुकसान नहीं हुआ। और उसमें वो नालों में थोड़े गैप वर्क से साहब एसएनडीपी में ऑलरेडी हमारी जमात के तरफ से, सदर मोहतरम की तरफ से नुमाइंदगी करके सदर मोहतरम ने मंजूर करवाए। उस कामों को तेज करने से और अच्छा रहेगा। बाद जगह जो गैप्स वर्क बचे हुए, जैसा कि पल्ले चरू से जो मुर्गी नाला जो था 3 साल पहले, वो काम नहीं होने की वजह से मिलन कॉलोनी, अहमद नगर और अली नगर, अलजुबेल कॉलोनी पूरा पानी का तालाब बने हुआ था। मगर आज वो तकलीफ नहीं है। तो उसमें थोड़े नाले के वाइंडिंग के भी काम है, जिसको पैसे देना है जीएचएमसी की तरफ से,
उसमें भी वो लोग को पैसे देने से वो लोग भी अपना जो जो जिसके प्रॉपर्टीज जा रहे उसमें देंगे। और खास तौर पर हसन नगर एक ऐसा एरिया है, मिरालम जो तालाब है, तालाब भर चुका था आपकी बारिश में, मगर जानी नुकसान किसी को नहीं हुआ। थोड़े बहुत जगह जैसा कि हसन नगर में इंदिरा नगर, महमूद नगर, इन एरिया है, इन एरियो में घरों में पानी आ गया था। जब भी सदर मोहतरम ने बल्दिया कमिश्नर रोनल रोड साहब से बात करे और वहां पर डीआरएफ की टीम आकर तकरीबन रात के 2 बजे तक पंपों से पानी निकालकर पब्लिक को राहत पहुंचाए, तो उस जो पानी का ओवरलोड हो रहा है, तो ये मिरालम तालाब का जो ओवरलोड का जो पानी जाता है तुम के पास से, वो जू पार्क के पास से जाता है। तो मेरी एक गुजारिश है, जू पार्क के पास जो आउटलेट है, आउटलेट को बड़ा करने से वो होते हुआ पानी किशन बाग से मूसी नदी में चला जाएगा। नहीं तो यहाँ पर रहने वाले 50-60 हजार पब्लिक है हसन नगर की, ये ओवरफुल होके कट्टा टूट के बैग मारा तो लोगों को नुकसान भी हो सकता। तो ये चीज थी साहब। और एक साहब जो एसएनडीपी में जो मंजूर है नाले बहादुरपुरा असेंबली हल्के में, ये रहमतपुरा रमनसपुरे से होते हुआ बहादुरपुरा जंक्शन से ये किशन बाग से मूसी नदी तक, तो उसमें काम मंजूर हो चुका, मगर थोड़ा काम करके काम को रुका दिया गया। लास्ट टाइम पे वो बारिश से कई एरिया मुतासिर हुए थे, मगर जो काम हुआ पब्लिक को सहूलत पहुंची। जैसा कि बहादुरपुरा मेन रोड है किशन बाग की, वहां पर घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती थी, वहां पर नाले का काम होने से आवाम को सहूलत पहुंची। तो मेरा एक गुजारिश है आपसे कि वो काम को कंटिन्यू करने से आगे के लिए फ्यूचर में अपने को बहुत सहूलत होगी और आवाम की भी जो तकलीफ है वो खत्म होगी। वैसी साहब दूसरी चीज भी मैं बताना चाहता हूं, जो मूसी नदी है, मूसी नदी के डेवलपमेंट के वास्ते भी काम करने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतनी बारिश हुई, हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोले, मगर ओल्ड सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आवाम को तकलीफ नहीं हुई। तो मैं जो हुकूमत जो मूसी डेवलपमेंट की जो मंजूरी करी है उसका भी काम करने से बहुत अच्छा होगा साहब। और एक दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि बारिश की वजह से जो खास तौर पर ओल्ड सिटी के जो रोड्स डैमेज हुए हैं, हुकूमत ने उसके लिए 256 करोड़ रुपए मंजूर किए, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि ये ओल्ड सिटी के लिए इतना पैसा नाकाफी है। उसमें 1000 करोड़ रुपए आप लोग देने से जो ओल्ड सिटी के रोड जो डैमेज हुए, खास तौर पर जो बहादुरपुरा जू पार्क आरामगढ़ से जो ब्रिज का काम चल रहा है, उसके नीचे के रोड पूरे डैमेज हो चुके हैं और कई पब्लिक को तकलीफ हो रही है वहां से जाने। और दूसरी चीज, फलकनुमा इंजन बोली से लेके शास्त्रीपुरम आरोबी तक जो रोड है, वो रोड भी बारिश में ज्यादा रोड को डैमेज हुआ है, तो वो रोड का भी करने से बहुत अच्छा होगा साहब। और दूसरी चीज, नलगुंडा जंक्शन से लेके अवेसी जंक्शन तक स्टील ब्रिज का काम चल रहा है, उसके नीचे की रोड जो पानी तेज आने की वजह से रोड जो डैमेज हुई है, कई पब्लिक को जाने के लिए वहां पर तकलीफ हो रही है, और ओल्ड सिटी की मेन रोड है वो जाने के लिए। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि वो काम के लिए भी जल्दी करने से आवाम को सहूलत होगी। दूसरी चीज साहब, और जो सीआरएमपी में जो जीएचएमसी की तरफ से रोडा है, वो रोडा भी खास तौर पर मेन रोडा उसमें जो है वो रोडा भी डैमेज हो चुके हैं। तो मेरा बोलने का मकसद यही है साहब कि सीआरएमपी का फेज 2 के लिए भी हुकूमत पैसे जारी करने से वो रोडा जो बारिश की वजह से डैमेज हुए हैं उसका भी काम होगा। तो मैं चेयरमैन साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूं
के फख्र के साथ भी मैं बोलना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले जो ओल्ड सिटी में जिस तरीके से पानी सैलाब के वैसा एरियो में घुसकर तबाही हुई थी, आज उसकी एक ही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे जमात के सदर मोहतरम मुकाम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हुकूमत को बताए कि इन एरियो में, इन बस्तियों में, इन कॉलोनियों में जो तबाही हुई साहब, इस तरीके से अपन काम करने से फ्यूचर में ये नहीं होगा। तो आज हम उसका वो नुमाइंदगी करने के वजह से, हुकूमत वो काम करने की वजह से ओल्ड सिटी में उतना कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक चीज कायद मुखनिना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी जिस तरीके से आज से 3 साल पहले फ्लड आए, जब आवाम के दरमियान में जाके रिलीफ जो दिए, कई जगह हेल्थ कैंप लगाए थे, तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ओल्ड सिटी के लिए उस टाइम पर आप बहुत काम किए आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए। तो मैं अभी आ रहा हूं, वहां भी आता हूं साहब, परेशान कहीं को रहे आप, परेशान कहीं को रहे आप, आता हूं वहां भी। और एक चीज, हुकूमत केटीआर साहब है, कर रहा हूं जरा, वहां तक आन दो आप। तो उस ताल्लुक से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कायद मुखनिना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि साहब मैं नया एमएलसी हूं, पहली बार मैं बात कर रहा हूं और मैं एक छोटा आदमी हूं, कोई ऐसा बोलने में बड़ी बात नहीं है। मेरी जिंदगी में ड्राइवर था, आज अल्लाह ताला ये मुकाम बना दिया। मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कभी भी मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं आज एक बड़ा आदमी बन गया, मैं एक एमएलसी बन गया, नहीं, मैं पब्लिक का आदमी हूं, पब्लिक के साथ रहता हूं। और जिस तरीके से मुझे जमात काम करो बोली, मैं वैसा काम करता हूं। कभी मैं आज यहाँ ऐवान में भी बोल रहा हूं कि मेरी जिंदगी जब तक रही मैं जमात का काम, पब्लिक का काम करूंगा, क्योंकि साहब अल्लाह ताला देख रहा, अल्लाह ताला कोई भी हो, भगवान हो या अल्लाह ताला हो, जो आदमी नीचे से अपनी जिंदगी नहीं भूलता वो तरक्की कर सकता। क्योंकि आज बड़े बन गए, अरे भाई मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, वैसा कभी मेरी सोच नहीं है। मैं पूरे तेलंगाना में, तेलंगाना की हुकूमत हो या तेलंगाना की पब्लिक हो, उन सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि इंसान अपने अखलाक से बड़ा बनता, इंसान अपने अखलाक से बड़ा बनता। ये एमएलए का पोस्ट, एमएलसी का पोस्ट वो तो है, मगर ऊपर वाला भी देख रहा कि मैं इसको एक मुकाम दिया, उस मुकाम को इन्हें किस तरीके से काम कर रहा बोलकर। तो साहब मैं हुकूमत का भी खास तौर पर हमारे केटीआर साहब परसों जो वार्ड हाफिजों का हर एक डिवीजन में वार्ड हाफिज के लिए लेकर आए थे, तो मैं उस टाइम पर मुझे भी मीटिंग में बुलाए थे, मैं जमात की तरफ से गया। बहुत अच्छा है साहब वो वार्ड हाफिज बनना, मगर कुछ लोग उसको रुकाने के लिए मंसूबा बना रहे कि वो वार्ड ऑफिस नहीं बनना बोलकर। तो हमारा भी डिमांड है वो बनने से अच्छा डेवलप होगा और फंड्स भी आएंगे और काम भी होगा। और मैं तमाम यहाँ के जितने मेंबर्स है, हमारे साथी है, उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास तौर पर हमारे चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक चीज साहब, जो फ्लड से जो बारिशां हुए, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल का जो स्टाफ था साहब, उसमें थोड़ा स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत है। बाद जगह बारिश से ट्रांसफार्मर फेल हो गए या बाद जगह 11 केवी लाइन ब्रेक हो गई, केबल ब्रेक हो गया, तो वो टाइम पर वो लोग फील्ड पर आकर टाइम पर काम नहीं हो रहा साहब। और बाद जगह श्रीरामपल्ली में जो सब स्टेशन है उसमें पानी भी आ गया था। उस टाइम पर मैं हमारे जमात के सदर मोहतरम को रिपोर्ट दिया, साहब ने आला अहदेदारों से बात कर 24 घंटे लाइट बंद थी साहब। तो अवाम को तेलंगाना में तो बिला रुकावट करंट मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ऐसे वक्त पर जैसा कि सीरियस बारिश पड़ गई तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो भी एक फील्ड पर आकर काम करना साहब। बाद जगह एई है, एडी है,
दी है। ये लोग क्या है, घर में रह के उनके जो वर्कर्स है काम करने वाले, वो लोग को इंस्ट्रक्शन देते। अगर वो लोग भी आकर फील्ड पर काम करने से बहुत अच्छा होगा। अब जैसा कि परसों बारिश हुई, एक हमारे केटीआर साहब का अखलाकी फरीजा था, ओल्ड सिटी में आके विजिट करे, करके कुछ फंड्स भी रिलीज करे। हम उसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करते कि वो आकर इतना, तेलंगाना स्टेट के एक मिनिस्टर है, यहां पर आए, आकर ओल्ड सिटी में मंजिस की नुमाइंदगी के ऊपर जो काम थे उसको भी फंड्स को साहब सैंक्शन दिए। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, जो ऑफिसर जैसा कि वाटर वर्क्स हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, इनके लिए भी कि इनको जिम्मेदारी देना साहब। मैं खास तौर पर बहुत एरियो में मैं फिरता हूं, वो लोग को देखता हूं। कभी ऐसे ऑफिसर रहते, घर पे फाइल ला लो, मैं साइन कर देता हूँ, ऑफिस को आज नहीं आ रहा हूं, आप बुरा मत समझिए साहब। तो ये सब चीजें हैं। और खास तौर पर इतनी बारिश हुई, ओल्ड सिटी में आपके कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जमात सदर मोहतरम के जो जिस तरीके से नुमाइंदगियां करे थे सदर मोहतरम और हमारे पार्टी के फुल्लो लीडर अकबरुद्दीन अवीसी साहब, उस तरीके से हुकूमत भी उसको मंजूरी दी। हुकूमत को जो जो काम थे मंजूरी दी, आज उतना नुकसान नहीं हुआ। जो भी है थोड़े थोड़े चीजें हैं, जैसा कि 256 करोड़ रुपए ग्रेटर हैदराबाद को दिए बोल रहे, तो हम ये बोल रहे कि साहब 1000 करोड़ देने से रोडां भी अच्छे होंगे, अपने एरिया का काम भी होगा, और तेलंगाना गवर्नमेंट, ये तेलंगाना स्टेट की राजधानी अपनी हैदराबाद है, तो अच्छा नाम होगा अपना साहब। और फिर से एक बार तमाम का शुक्रिया।